जय जगन्नाथ पे मो रंजन पुणी थे तुमको स्वागत करी आम यूट्यूब चैनल एक नुआ भिड को सब पे तुम सप्तम श्रेणी इतिहास बहीर द्वितीय अध्याय हूँ दिल्ली रे सुल्तानी शासन। ठीक अच्छे आज सहीटा को आम आज आलोचना करवा आम आलोचनार परिसर भितर को नवा। तो वन शॉट तो कहबिनी गोटे भिडियो हे तो सारी हेनी यही पाठटा लंबा अच्छी टिके तो या आम पाखापाखि दुईटा कि तीन टा भिड लगिज मुझे सियोर ना बर्तमान सुधा केतटा भिड लगे कहीं ना डिटेल मुझे डिटेल गोटे गोटे जिनस को बुझे बुझे जी जहाद्वारा तुम मैंने भलसे बुझीपर गोटे थर तुम मैंने स्टोरी भाया शुणिकी मन रखिपर जिनस गुड़ा आउ जो चैप्टरटा तुम दिल्ली रे सुल्तानी शासन बहुत ही इंपोर्टाट खाली तुम सप्तम श्रेणी नुह तुम जो आगामी दिन में कहीं भी आर्ट्स पढ़ुच प्लस टू रे कौन सी गवर्नमेंट जॉब तुम एपियर करें तुमको यहाँ आवश्यक पड़ो। ठीक अच्छे तो ये आम जब कनसेप्टा क्लीयर हो आगू जामको बेस्ट हम बढ़िया हम ना कि तो चलो आम आरंभ करवा दिल्ली रे सुल्तानी शासन। यही चैप्टर आम पढ़ा कौन ना सुल्तान माने दिल्ली रे केमिति शासन आरंभ कले से राजवंश केमिति आरंभ होला। ठीक अच्छे ता छड़ा को माने या आरंभ करथिले को डायनेस्टी एठी रूल करथिले माने को राजवंश एथिरे रूल करथिले एथिरे कौन परिवर्तन देखाइतला आम भारतर शासन रे आम भारत वर्ष रे से विषय आम टिके आलोचना करवा। ठीक अच्छे चलो ताले आम स्टार्ट करवा दिल्ली सुल्तानी शासन रेडी हो जाओ समस्ते। हाँ टिके आमर इतिहास को पुणी थे दोहराइया इतिहास को पुणी थे जानापी केमी कौन होता आम भारत वर्ष देख तो बोले दिल्ली रे तुर्क सुल्तान माने 300 वर्ष धरिकी शासन करते यहाँ मन रख केते वर्ष शासन करते ना 300 वर्ष धरिकी शासन करते आई सुल्तान माने दिल्ली को सेमानकर राजधानी करी त्रयोदश शताब्दी आरंभ में भारत उपमहादेश अनेक गुड़ी अंचल को निज नियंत्रण में रखी माने पूरा दिल्ली दिल्ली जहाँ मिलगला से पूरा भारत को नियंत्रण करदेला बोली आम कहीपर राइट से समय घटना कथा मुझे कहूँ। ठीक अच्छे एवं भी सेम अच्छी आम दिल्ली हूँ राजधानी तो दिल्ली कनक्यूर जड़े करदेला माने पूरा भारत को कनक्यूर करदेला कहवा आम ना ना तो समुदाय 5टा राजवंश 1206 ख्रीष्टाब्द रु 1526 ख्रीष्टाब्द पर्यंत दिल्ली रे सुल्तानी शासन चलते माने जो 300 वर्षर शासन 1206 ख्रीष्टाब्द आरंभ होता 1526 ख्रीष्टाब्द पर्यंत ये चली टोटाल केतटा राजवंश शासन करथिले ना 5टा। अच्छा राजवंश कौन पिला माने राजवंश कहले ये देख तुमको दिखाई गोटे परिवार जनक पर जड़े जदि देश शासन करती ताले से परिवार को आम राजवंश बोली कहवा। ठीक अच्छे गोटे परिवार रही जनक पर जड़े जदि शासन भार ने आम राजवंश बोली कहवा। ठीक अच्छे जमी एग्जाम्पल आम नहीं पार मनकर हूँ जड़े राजा होते पुओ राजा हे पुओ राजा हे पुओ राजा हे पुओ हूँ पुत्र हूँ जी भी परिवार भितर जड़े राजा हेले ताले सेटा को आम राजवंश बोली कहवा। तो दिल्ली रे सुल्तान माने केते वर्ष शासन करथिले 300 वर्ष करथिले केबेठु केबे ना 1206 ख्रीष्टाब्द रु पिला माने 1526 ख्रीष्टाब्द पर्यंत। ठीक अच्छे शुण माने आराम से खाली मन देकी शुण ता सहित गोटे खाताटे पेनटे रख जहाँ भी तुमको इंपोर्टाट नोट्स मुझे जोड़ी जोड़ी गार दूसरी जोड़ी जोड़ी इंपोर्टाटली कहूँ से जगह को तुम नोट कर जमीती कि दिल्ली रे सुल्तान माने 300 वर्ष शासन करथिले नोट कर टोटाल 5टा राजवंश शासन करथिला केबेठु केबे 1206 रु 1526 ख्रीष्टाब्द पर्यंत। ठीक अच्छे यही समय आम भारत में बहुत गुड़ाए परिवर्तन देखाई सी इतिहास हो कि सांस्कृतिक क्षेत्र में हो बहुत गुड़ाए परिवर्तन आमर देखापी मिलता। ठीक अच्छे तो आरंभ करवा आमर दिल्ली रे सुल्तानी शासन। तो पे प्रथम आम जो पढ़ले 5टा जो राजवंश शासन करते किए किए से राजवंश थे तुर्क शासन आम देखिले 1206 रु 1290 पर्यंत आम शासन तुर्की माने शासन करते। ठीक अच्छे जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 रु 1210 ख्रीष्टाब्द शामसुद्दीन इल्तुतमिश जे कि 1210 रु 1236 एटा को आम दासवंश बोली कहीपर। रेजिया सुल्तान 1236 रु 1240 गियासुद्दीन बलबन 1266 रु 1287 पर्यंत सी शासन करते। आसला दिल्ली को कौटा आसला ना खिलजी वंश आसला 1290 रु 1320 जाए खिलजी वंश शासन करथिला दिल्ली को जोटा कि जलाउद्दीन खिलजी थे 1290 रु 1296 पर्यंत शासन करते। अलाउद्दीन खिलजी 1296 रु 1316 पर्यंत सी शासन करते। आमर तुगलक वंश आसीला 1320 रु 1414 पर्यंत से गियासुद्दीन तुगलक थे 1320 रु 1324 4 वर्ष धरिकी शासन करते। मोहम्मद बिन तुगलक आसिले 1324 रु 1351 पर्यंत शासन रहा। फिरोज शाह तुगलक नेक्स्ट आसते 1351 रु 1388 पर्यंत से शासन करते।
नेक्स्ट आम देपर सयद वंश 1414 रु 1451 पर्यंत ये बेसी समय तिष्ठिनी 1414 रु 1451 पर्यंत शासन करते जार मुख्य राजा थे खिजिर खान 1414 रु 1421 पर्यंत से शासन करते। लोधी वंश नेक्स्ट आसला लास्ट रे 1451 रु 1526 पर्यंत लोधी वंशर शासन देखा मिलता भारत में जोटी बहालुल लोधी थे सिकंदर लोधी थे आ इब्राहिम लोधी थे। ठीक अच्छे डिटेल आम पढ़ा एम विषय। ठीक अच्छे एवं तुम खाली जानीदेल केतरा ये 5टा राजवंश शासन करते। ये जो तुर्की शासन बोली कहुए या दासवंश बोली कहुए कहीं कहुए दासवंश या विषय में तुमने कहबी टिके आराम से पढ़ा बुझा जिनस को है। चलो तो आरंभ करवा गोटे गोटे जिनस को लेकिन प्रथम आसला आमर कौन ना भारत में तुर्क शासन कथा जोटा कि दासवंश कथा आम कह 1206 रु 1290 पर्यंत तुर्की माने भारत को शासन करते। तो दिल्ली रो सुल्तानी शासन रो मूलदुआ कहले आम यही तुर्की शासन कथा आरंभ करवा जोटा कि दासवंश द्वारा पड़ीला है कि दासवंश द्वारा पड़ीला। यही वंशर सुल्तान मानक मध्यरु केतेक निजे दास आ दासंकर पुत्र थे है। दासवंश बोली कहीं नामकरण करागला ना यही वंशर जो जो माने राजा हेले यही वंशर जो माने आम भारत को शासन कले से माने इनिशियल स्टेज रे कौन थे ना दास थे दास बा कृतदास थे से पुओ थे केमी दास माने कहले जानी पारछ तो जो चाकर बोली तुम कहूच एवेका भाषा आम जाको सर्वेंट बोली कहूचे चाकर बोली कहूचे राइट। तो से माने कौन थे ना बड़ बड़ राजा मानकर दास थे से माने परवर्ती मुहूर्त में राजसिंहासन ग्रहण कर सुल्तान होती तेणु यही जो वंश को आम दासवंश बोली कहूचे। ठीक अच्छे एमाने दास बा कृतदास थी प्रतिष्ठित कर वंश को दासवंश कहुए जोटा आम कहली। तो 1206 ख्रीष्टाब्द रु 1287 ख्रीष्टाब्द मध्य कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश रेजिया सुल्तान बलबन दिल्ली सिंहासन में बसी शासन कार्य चलते। तो तांका विषय आम गोटे गोटे जन जन विषय आम पढ़ी पढ़ी जावा स्टेज रे कौन कौन सब होता से विषय आलोचना करवा। दासवंशर जो कहानी कौन ना ये टे जापर आरब आ तुर्की माने उच्च बुद्धि संपन्न दास मान किराणी सैनिक बा प्रशासक पदर नियुक्ति देउथिले। यही दास माने भल काम कले तांकर मालिक माने खुशी दायित्व दासत्व कबल मुक्त होते कहले कौन टे भल से बुझ जिनटा को जो आरब बा तुर्की देश मानक कौन होता जो लोक मैंने जो साधारण लोक मैंने कौन थे ना टिके बुद्धि थे बुद्धिमान थे से बाछि बाछिकी से राजा बा सुल्तान कौन करते ना किराणी दायित्व हो बा सैनिक हो बा प्रशासक पदर नियुक्ति देते से कम जदि भल से करुले से परवर्ती मुहूर्त में दासत्व मुक्त मिलूला से निजस्व निज हिसाब से बंची पारुले। ये प्रथा थिला कौटी ना आमर आरब आ तुर्की रे थिला। ठीक अच्छे तो ये दासवंश से भाया किसी दास मान द्वारा प्रतिष्ठित होता से भितर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक तांका विषय टिके जानिबा। कुतुबुद्दीन ऐबक दासवंशर प्रथम सम्राट थे है। दासवंश को प्रतिष्ठा किए कला कहले आम कुतुबुद्दीन ऐबक कहवा कहीं आरंभ होती दासवंशर मूलदुआ से पकईले। आ से सम्राट हेबा पूर्वर कहार दास थे ना मोहम्मद घोरी दास थे आम जोटा प्रथम अध्याय आम पढ़ी मोहम्मद घोरी भारत आक्रमण करते। तो मोहम्मद घोरी सिना पलैले कि जो दास थे कुतुबुद्दीन ऐबक सी रही जाते सी बहुत गुड़ाए जगह को कौन करते ना जीति थे से भारतर ये दासवंश को प्रतिष्ठा करते राजत्व करते दिल्ली सिंहासन में रही। तो मोहम्मद घोरी जड़े दास थे किए कुतुबुद्दीन ऐबक तांकर असाधारण प्रतिभा थिला तेणु मोहम्मद घोरी तांको सेनाध्यक्ष करी उत्तर भारत जय करिवार दायित्व देइथिले हला। उत्तर भारत को जितिया दायित्व दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा द्वारा ना मोहम्मद घोरी द्वारा मन रखिबो मोहम्मद घोरी से दास थे। क्लियर। कुतुबुद्दीन ऐबक सम्राट हेबा पूर्वर दिल्ली कोली जोड़ा अलीगढ़ अच्छी बर्तमान कौनौज बिहार ये सब राज्य को जीति थे। मोहम्मद घोरी मृत्यु पर जो मोहम्मद घोरी मृत्यु घटला पुओ ना मोहम्मद घोरी के भी पुत्र नथिले तेणु 1206 ख्रीष्टाब्द कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सिंहासन आरोहण कले। हे तो मैं भी जब मोहम्मद घोरी पुओ था कुतुबुद्दीन ऐबक सिंहासन में केवे भी बसी न था। ठीक अच्छे तो 1206 ख्रीष्टाब्द जो से दिल्ली सिंहासन आरोहण कले सी दास थे तेणु से हिसाब से दासवंश बोली कहगला। ठीक अच्छे से कौन करते ना अनेक ज्ञानी गुणी लोकंर पृष्ठपोषकता करते माने पृष्ठपोषकता कहले कौन अनेक ज्ञानी गुणी लोक आणिकी राजदरबार से जगह देते से भितर थे हासान निजामी मन रखिबो हासान निजामी से भितर जड़े अन्यतम थे से दिल्ली और आजमेर मस्जिद निर्माण करते किए कुतुबुद्दीन ऐबक
दिल्ली रे आजमेर रे बहुत गुड़ा मस्जिद निर्माण करछंती दिल्ली रे सिवा कुतुब मीनार रो निर्माण काम को सी आरंभ करथिले एटा इंपोर्टेंट पॉइंट पिला माने नोट करिवो दिल्ली रे थिबा कुतुब मीनार जो कुतुब मीनार तुम जानिछ दिल्ली रे हां देखेबी तमरो चित्र एडी थिबो कोन देखेबी कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम तुम देखि दियो ये होचंती कुतुबुद्दीन ऐबक हला तांकर गोटे पोर्ट्रेट बा चित्र दिया है तो दिल्ली रे जो कुतुब मीनार रही से कुतुब मीनार रो निर्माण कार्य ये आरंभ करथिले ये सारी पार नथिले ठीक अछि आरंभ कर देथिले बट ये सारी नाहांती सारीबे पर मुहूर्त रे सेडा को सारीबे तांको जो हमर आसीबे इल्तुतमिश आसीबे सेडा को सारीबे तो सी तले कौन करथिले ना पोलो खेलुथिले पोलो खेलिया समय घोड़ारू पड़िकी 1210 ख्रीष्टाब्द रे तांकर मृत्यु होइतिला हला माने पोलो खेलुथिले से पोलोर शौकीन थिले पोलो कहले जानिछ कोन ना घोड़ा ऊपर बसिकिरी हॉकी खेल देखिछ कि नै नमे हॉकी को जेमिति मारी मारी जानतिनी ए पोलो खेल रे कोन घोड़ा ऊपर बसिकी सेमिति गोटे छोट बॉल को हॉकी बाड़ी रे मारी मारी जिवे हला सेटा को पोलो बोली कहआ जाय तो सेते बेले से घोड़ा रू पड़िकी तांकर मृत्यु होइतिला 1210 ख्रीष्टाब्द रे ठीक अछि एडी गोटे जानिबा कथा कुतुबुद्दीन ऐबक मात्र 4 वर्ष शासन करथिले आ से दिल्ली ठरे क्वातिल इस्लाम अजमेर ठरे 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद निर्माण करथिले ए दिरा मन रखिबो गोटे क्वातिल इस्लाम गोटे मस्जिद निर्माण करथिले आ गोटे 2.5 दिन का झोपड़ा हला दीटा मस्जिद से निर्माण करछन्ते गोटे ला क्वातिल इस्लाम आ गोटे ला 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुब मीनार दिल्ली रा मेहरौली ठारे से अवस्थित जोटा कि से निर्माण कार्य आरंभ करथिले बट सारी नथिले हला सारीबे के इल्तुतमिश से को सारीबे तो ये दिटा को मन रखिबो तमरा पचारछि क्वातुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा के निर्माण करथिले ना एटा करथिले दिल्ली रे के करथिले ना हमर कुतुबुद्दीन ऐबक करथिले ठीक अछि तार 4 वर्ष शासन भितरे केमिति मले ना घोड़ारू पड़िकी पोलो खेलला बेले 1210 ख्रीष्टाब्द रे तांकर मृत्यु होइछि क्लियर सल्ला एठी कुतुबुद्दीन ऐबक विषय आमे जानिले बर्तमान आमे इल्तुतमिश को विषय टिके जानिबा तापर राजा के हेले बा सुल्तान के हेले इल्तुतमिश तापरे सुल्तान पदरे बसिले तो सी केबेटू केबे शासन करेंगे ना 1210 रु 1236 ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन करेंगे इल्तुतमिश आ बहुत गुड़ा कम सी कर विषय भी जाना इम्पोर्टाट देख कुतुबुद्दीन ऐबक पर ज्वाई थे है इल्तुतमिश थे ज्वाई पुओ नुह ज्वाई इल्तुतमिश सिंहासन आरोहण करते ये सही जड़े कृतदास ही थे राजा हवा पूर्व ये भी जड़े कृतदास थे तो राजा हवा पूर्वर से कृतदास थे इल्तुतमिश राजा हवा समय अनेक गुड़िए समस्यार सम्मुखीन होते यही समस्या गुड़िक कुतुबुद्दीन पुत्र आराम शाह मुल्तान आ बिहार प्रशासक आ राजपूत मान द्वारा सृष्टि होता माने कौन देख जिते कुतुबुद्दीन ऐबक मरीगले 1210 ख्रीष्टाब्द मरीगले जगह किए राजा हवा कथा ना पुओ राजा हवा कथा पुओ होचंदी किए आराम शाह है कुतुबुद्दीन ऐबक पुओ होचंदी आराम शाह किंतु आराम शाह एते शक्तिशाली नथिले है कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत कौन विचक्षण थे आ सी जड़े कृतदास थे या पूर्व राजा हवा पूर्व कार कृतदास थे ना कुतुबुद्दीन ऐबक थे पर मुहूर्त में सी झील को बाहर आउ ज्वाई हो जाती इल्तुतमिश तेणु ज्वाई हिसाब से कौन कले ना राजा होते के 1210 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करते किंतु सी जदि सिंहासन आरोहण करदे कौन छाड़े कि पुओ तो ऑब्वियसली सिंहासन इलिजिबल पुओ से ये कर ना ना भाग मागिब कि नहीं तो पुओ जी थी आराम शाह सी टी असुविधा कला मुल्तान आ बिहार प्रशासक माने इल्तुतमिश को असुविधा देखले राजपूत मान द्वारा बहुत गुड़ा असुविधा सृष्टि होता इल्तुतमिश क्लियर है तो यही समस्या गुड़ी को से धैर्य सह सफल भाव मुकाबिला कले आर केतक से युद्ध करते युद्ध परास्त करते युद्ध कर हर आउ केतक से बंधुता स्थापन कले फल साम्राज्य पूर्व बंग ठारू नहीं पश्चिम सिंधु पर्यंत व्याप्त थिला बंग बंग कहले हमरा पश्चिम बंग तुम जानिछ बंग ठू नहीं सिंधु पर्यंत साम्राज्यटा थिला क्लियर होची ता व्यतीत राजत्व समय महापराक्रमशाली मध्य एशियार मंगोल शासक चेंगिज खां भारत आक्रमण करते सी जो राजत्व करते से जड़े क्रूर शासक बोली आम कह चेंगिज खां विषय तुम शुणी सी कौन करते भारत आक्रमण करते चेंगिज खां से सिंधु नदी कूल अनेक अंचल को दखल करते मात्र इल्तुतमिश विचक्षण बुद्धि जो चेंगिज खां भारतर अधिकांश अंचल दखल अग्रसर होई नथिले है ये बहुत बुद्धिमान थे जे के इल्तुतमिश तांकर बुद्धि बल से चेंगिज खां को अटकई एपरी भाव में से विभिन्न समस्या को सफल भाव समाधान कर दिल्ली शासन को सुदृढ़ करते ठीक अच्छे दिल्ली शासन को पूरा बलशाली करते सी
आई सब कारण भारतर सुल्तान शासन प्रतिष्ठा करथिले बोली मध्य कहा जाए। प्रतिष्ठा किए करथिले ना कुतुबुद्दीन ऐबक करथिले, किंतु ये बहुत गुड़ाए माने समस्या को जेहेतु कुतुबुद्दीन ऐबक केते वर्ष करथिले, मात्र 4 वर्ष शासन करथिले, किंतु ये बहुत समय धरिकी शासन करथिले आ बहुत गुड़ाए समस्या सम्मुखीन होइथिले। ताको कौन सफल भाव में मुकाबिला मध्य करथिले, तेणु तांको सुल्तानी शासन प्रतिष्ठाता बोली मध्य कहा जाए। इल्तुतमिश जड़े विचक्षण व्यक्ति और दक्ष शासक थिले। से टंका नामक गोटे मुद्रा प्रचलन करथिले, एटा मन रखिबो। टंका नामक मुद्राटा किए प्रचलन करथिले ना इल्तुतमिश प्रचलन करथिले। से विचार विभाग रे अनेक संस्कार आनिथिले। तांको समय रे कला स्थापत्य शिक्षार बहुत उन्नति होइतिला। कुतुबुद्दीन को द्वारा आरंभ होइतिबा कुतुब मीनार निर्माण कार्य तांको द्वारा समाप्त होइतिला। हला कुतुबुद्दीन ऐबक तांके आरंभ कर देले, आरंभ कर देकी बाबू तो पळेले, कोडे टिकट काट देले, पोलो खेलिया पई जायकि पोलो खेलारे टिकट काट देले। किंतु ता जो तांके निर्माण कामटा आरंभ करथिले, कुतुब मीनार को जो निर्माण करथिले सेटा को सारिथिले किए ना इल्तुतमिश सारिथिले। आ इल्तुतमिश कर मृत्यु केबे हेतिला ना 1236 ख्रीष्टाब्द रे इल्तुतमिश मरि जायतिले। केमिति मले मते पचारन, मु कोन जायतिले देखिया भाई, मरथिबे केमिति आउ मु कोन जानछि ना, कोन लेखा आइतिला हम कहिथाते सेटा कोडी भी तमे मिलिबनी। हला इल्तुतमिश केमिति मले तो मरि गेले, आ 1236 रे मरि गेले, कोन ओडे हे गेला मरि गेले आ कोन। हला चलो तो तांका विषय टिके जानिबा जिंस। इल्तुतमिश कर पूरा नाम थिला पिला माने शामसुद्दीन इल्तुतमिश थिला। हला मन रखिबो, एटा भी नोट डाउन करिवो। तांका पूरा नाम थिला शामसुद्दीन इल्तुतमिश। छोटो थिला बेले से तांका भाई मानकु तांका जलाउद्दीन नामक जने बणिक को बिक्री करि देथिले। हला तांका भाई माने कोन करथिले ना इल्तुतमिश को छोटो बेले हुई जमालुद्दीन नामक जने बणिक को बिक्री कर देथिले। सेते बेले सब चलथिला ह्यूमन ट्रैफिकिंग चलथिला, कृतदास बिक्री प्रथा चलीथिला। हला परे इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक को कृतदास करथिले, तांकर चाकर होइकी आथिले इल्तुतमिश कार ना कुतुबुद्दीन ऐबक कर। इल्तुतमिश का समय रे दिल्ली द्वितीय बागदाद रूपे विवेचित होइतिला। द्वितीय बागदाद बोली कहा गला, जेतेबेले इल्तुतमिश शासन करथिले दिल्ली को द्वितीय बागदाद बोली कहा हैतिला। इल्तुतमिश तांकर राज्य को किछि भाग करथिले, जो इक्तार रे भाग करथिले। हला इक्तार सिस्टम से इंट्रोड्यूस करैथिले, एटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट। हला इक्तार सिस्टम इंट्रोड्यूस करैथिले और 40 जन संभ्रांत दक्ष कृतदास को प्रशासनिक तालीम देई विभिन्न दायित्वपूर्ण कार्य मध्ये नियुक्त देथिले। एमान को 40 बोली मध्ये कहा जिबार, 40 सेना बा चिहाल गानी बा 40 बोली मध्ये कहा जिबार। हला ए जो 40 जन को क्लियर होची, ए सब गुडा मन रखिबो, मन रखिबो ए गुडा। हला इल्तुतमिश का विषय बुझिबा लगे नै। तो केबे सिंहासन आरोहण करथिले 1210 रे, मृत्यु हेतिला तांकर 1236। आउ से मध्ये कृतदास थिले, से थिले कुतुबुद्दीन ऐबक को ज्वाई। हला आ तांको जो जेतेबेले से राज सिंहासन ग्रहण कले सेतेबेले बहुत गुडाए समस्यार सम्मुखीन होबा पड़थिला, जेमति कि कुतुबुद्दीन ऐबक को पुओ आराम शाह हुंतु बा मुल्तान बिहार रा प्रशासक हुंतु, राजपूत मानक हुंतु, के जन को माने ये कोन कले ना हरैले, के जन को सहित बंधुता स्थापन कले। आउ दिल्ली को गोटे सुदृढ़ शासन व्यवस्था देथिले। ठीक अछि, तांको बेले को चेंगिज खान मध्ये भारत आक्रमण कले। हला तथापि सेटा को से बहुत सुंदर भाव रे हैंडल करके भारत को माने दिल्ली को गोटे सुशासन प्रदान करथिले। हला से भितर से इक्ता सिस्टम करथिले। इक्ता रे 40 जन गोटे 40 जन को नेकी गोटे कमिटी गठन करथिले, प्रशासनिक तालीम देथिले, विभिन्न दायित्व रे सेमाने रखिले। ताकू 40 बा 40 चिहाल गानी बोली मध्ये कुआ जिबार। क्लियर होची। ता छडा आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट होची कुतुब मीनार रो निर्माण कार्य को ये सारिथिले, जोडा कि के आरंभ करथिले कहि परिबो। हला चलो नेक्स्ट टाइम जीवा रेजिया कथा। रेजिया सुल्तान, रेजिया सुल्तान कथा देखिबा। से 1237 रु 1240 ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन करथिले, माने 4 वर्ष मात्र शासन करचंदी रेजिया सुल्तान। ये थिले के ना इल्तुतमिश कर मृत्यु पर तांकर झियो थिले। हला इल्तुतमिश कर झियो चंदी रेजिया। ओके, आ रेजिया होचंदी प्रथम महिला सुल्तान जे कि दिल्ली सिंहासन रे बसथिले। प्रथम महिला जे कि दिल्ली सिंहासन रे बसतिबा प्रथम महिला बा शेष मुसलमान बोली हमें कहि परिबा। मुसलमान शेष मुसलमान शासक प्रथम आउ शेष। ठीक अछि, या पूर्वरु ना किए आंक पूर्वरु ना किए झियो पिला मुसलमान शासक होइतिले ना आंक परे आउ के हिचंदी। हला तो ये होचंदी एकमात्र। तो इल्तुतमिश का मृत्यु पर तांका झियो बसतिले, सिंहासन आरोहण करथिले। से शासन कार्य रे तुर्क सामंत मानक सहयोग पाइथिले मध्ये केतेक प्रादेशिक शासक माने तांको विरोध करथिले। काहेकि ना जेहेतु से गोटे झियो पिला, तेणु तांको विरोध निहाती ऑब्वियसली करिवे। सेति शासन कार्य परिचालना करिवारे तांको बहुत गुडा असुविधा सम्मुखीन होबा पड़थिला।
तापर केतेक दुर्बल सुल्तान माने शासन कार्य ठीक भाव परिचालना करनथिले जहाँ फलस्वरूप इल्तुतमिश पुत्र नासिरुद्दीन मामूद को मृत्यु पर गियासुद्दीन बलबन दिल्ली सुल्तान होते। ठीक अच्छे कौन इल्तुतमिश पुओ जो नासिरुद्दीन मामूद मरीगले तापर गियासुद्दीन बलबन कौन होते ना दिल्ली सुल्तान भार ग्रहण करते। जोड़ा मुझे जानवर जिनस कौन देती एटा तो मुझे कहली रेजिया सुल्तान होती दिल्ली सिंहासन बसते प्रथम और शेष मुसलमान शासिका एटा मन रख। ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट आसवा गियासुद्दीन बलबन को पुर को आसवा। गियासुद्दीन बलबन से दासवंशर जड़े शासक थे आउ ये होती कार से जो चालीसा गठन कर कि इल्तुतमिश जो चालीसा करते से चालीसार जड़े मेम्बर है से 40 जन जो कृतदास को तालीम देते से तालीम प्राप्त कृतदास भितर ये भी होती जड़े किए गियासुद्दीन बलबन से 1266 ख्रीष्टाब्द रु 1287 ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन करते दिल्ली सिंहासन आरोहण करते। तो गियासुद्दीन बलबन सुल्तान होगा पूर्व इल्तुतमिश 40 जन कृतदास मध्य जड़े थे जोड़ा आम देखिले। सिंहासन आरोहण पर इल्तुतमिश सुल्तान पदवीर मर्यादा क्षमता और प्रभाव बढ़ाई लगी पड़ते। बलबन सैन्य बाहिनी को पुनः संगठित करते। या छड़ा से केतेक गुरुत्वपूर्ण स्थान में दुर्ग निर्माण करते। ठीक अच्छे केतेगुड़ी दुर्ग को निर्माण करते। से गोटे सुदृढ़ गुप्तचर संस्था गठन करते। गुप्तचर कहले कौन रे ना गुप्त भाव में जाकि विभिन्न प्रकार जो राज्यर हो कि राज्य बाहर हो जो न्यूज गुड़ाक आणिकी देवे। कठोर पदक्षेप ग्रहण कर दिल्ली और दोआबर आखपाख अंचल में आईन श्रृंखला परिस्थिति को सुधारी। बलबन एक शक्तिशाली सैन्य बाहिनी थिबारु से मंगल मान आक्रमण उत्तर भारत को रक्षा कर समय मंगल मान आक्रमण करते उत्तर भारत को किंतु ये बहुत बड़ गोटे सैन्य बाहिनी रखी जहाँ से भल भाव में मुकाबला करते। ठीक अच्छे के गियासुद्दीन बलबन बलबन साम्राज्यर सुपरिचालना शासन और सामाजिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन आनी कला और साहित्यर विकास पृष्ठपोषक कला साहित्य बहुत गुड़ा विकास होती अंडर में से अनेक ज्ञानी और विद्वान लोक मान दरबार स्थान देते। एम अमीर खुसरो होती इंपोर्टाट जहाँ विषय आम पढ़ी प्रथम चैप्टर में पढ़ी ना अमीर खुसरो कौन लिखी ये कर तो कमेंट बॉक्स में जनइब अमीर खुसरो कौ बहीटा लिखी प्रथम अध्याय पढ़ी। ठीक अच्छे ये किसी जानवा जिनस देखा बलबन राजशक्तिर पुनः प्रतिष्ठा स्वर्गीय राजतंत्र नीति डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप अनुसरण करते। सुल्तान निजक भगवान का प्रतिनिधि बोली से कहते। सुल्तान को दर्शन करिया गले साष्टांग प्रणाम बा पाद चुम्बन करिया पड़ुला पाद को चुमेया पड़ुला है आ रक्त और लुहा नीति कठोर नीति अवलंबन कर साम्राज्य को सुदृढ़ करते। ठीक अच्छे ये हूँ विषय जानवा कथा क्लियर। तो बलबन विषय जानले आउ टे जिनस देखा कौन अच्छी बलबन अनेक मस्जिद निर्माण करते बहुत गुड़ा मस्जिद दिल्ली में निर्माण कर सब कार्य बलबन दासवंशर श्रेष्ठ सम्राट रूपे परिगणित होती। दासवंशर सबुठ श्रेष्ठ सम्राट बोली जदि कहबा आमे ताले सेमानक भितर होचंदी बलबन गियासुद्दीन बलबन थे। 1287 ख्रीष्टाब्द रे मृत्यु होता बलबनकर। मृत्यु पर दासवंशर ऑब्वियसली पतन घटला कहीं आउ एते दुर्बल शासक सब आसिले जोड़ा कि दासवंश आउ तिष्टि पारिला नहीं। तापर सियाड़ू आसिले किए खिलजी आसिले है कि जलाउद्दीन खिलजी आसिले जे कि दासवंश को पूरा समूले लोप करदे और खिलजी वंश यू आरंभ होता तापर खिलजी वंशर शासन आरंभ है क्या ना गियासुद्दीन बलबन का मृत्यु पर आरंभ होती खिलजी वंश। ये भी तुम सुल्तान शासन जड़े गोटे वंश 5टा वंश भितर सेकेंड हूँ किए ना खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 रु 1320 ख्रीष्टाब्द पर्यंत भारत में शासन करथिला। से भितर 1290 ख्रीष्टाब्द जलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सिंहासन आरोहण करथिले। मृत्यु पर जामाता अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सिंहासन बसते माने जलाउद्दीन खिलजी एतरा किसी कंट्रीब्यूशन नथिला से 1290 रे सिंहासन आरोहण कले तापर मर जाइछंती जामाता अलाउद्दीन खिलजी है सिंहासन को आरोहण कर। ठीक अच्छे पे ये गोटे जिनस मन रख जो ये जो सुल्तान मैंने थे ना ये जो मरी जाऊँ देखुच ना किए 4 वर्ष किए 5 वर्ष किए 6 वर्ष रही मर जाऊँ केमी मर ना एमाने जड़े शासन कला माने भाई पुओ मैंने है एमती तो पुओ मैंने बापा मान को मार दौले भाई मैंने भाई को मार दौले बापा पुओ को मार दौला भाई भौणी भितर हणाकटा चलता यही सब जिन चलता माने सुल्तान मानकर है। तो सुल्तानी शासन से आम कहीपर सर्ट टर्म समस्ते शासन करते सब राजा आसके 4 वर्ष के 6 वर्ष के 8 वर्ष से बलवान हेले सी जा 12 वर्ष कि 15 वर्ष शासन कर
ठीक अच्छे। तो से भितर गोटे कनफ्लिक्ट लगी रोला गोटे गंडगोल निज भितर निज परिवार भितर राजा हाँवाई सुल्तान हाँवाई बारंबार लगी रोला सिंहासन ठीक अच्छे। तो से परस्पर भितर हणाकटा चलता क्लीयर। तो खिलजी वंश को प्रतिष्ठा कले किए ना जलाउद्दीन खिलजी। मृत्यु पर जामाता जी थे सी कौन होते अलाउद्दीन खिलजी सिंहासन में बसते। जामाता कहले किए ना जोई पुओ है। तो अलाउद्दीन खिलजी गोटे इंपोर्टाट राजा विषय आम जाना दरकार। 1296 रु 1316 पर्यंत सी शासन कर दिल्ली रे। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ख्रीष्टाब्द दिल्ली सिंहासन आरोहण कर 1316 ख्रीष्टाब्द पर्यंत 20 वर्ष शासन करते। ये गोटे स्ट्रंग राजा थे जे कि 20 वर्ष शासन कर भारत में। सुल्तानी इतिहास रे अलाउद्दीन स्वतंत्र स्थान पाई विषय मूवी भी आसी तुम देखी अलाउद्दीन खिलजी विषय रिसेंटली आसला है। से कौन आशा पोषण करते ना द्वितीय अलेक्जेंडर होकर समग्र पृथ्वी को जय कर इच्छा है। द्वितीय अलेक्जेंडर होकर अलेक्जेंडर प्रथम गोटे थर पृथ्वी को जय कर सी कौन कहते ना मुझे द्वितीय अलेक्जेंडर भी पूरा पृथ्वी को जय करी से सी बहुत गुड़ा कठोर पदक्षेप नौते जहाँ ना जाकि आक्रमण करदे। मात्र वृद्ध परिषद अल्लाह उल मुल्क परामर्श क्रमे से प्रथमे सारा भारत जय करने को निष्पत्ति नहीं सी पूरा पृथ्वी को जय करने चाहते किंतु गोटे परिषद पारिषद थिला जोड़ा अल्लाह उल मुल्क परामर्श देते प्रथमे भारत को जय कर दिंतु तापर देखा बाकी कथा है। या छड़ा तीनोटी कार्य से दृढ़ इच्छा प्रकाश करते सेगुड़िक हूँ तुर्क सामंत मान क्षमता ह्रास करने दाक्षिणात्य और राजस्थान विजय मंगल शक्तिर ध्वंस साधना है। तीन जिनस बहुत माने आकृष्ट कर इच्छा बहुत थिला से गोटे है कौन तुर्क सामंत माने जोटा कि जो दासवंश कथा आम कहले से क्षमता ह्रास करने दाक्षिणात्य और राजस्थान विजय करने और मंगल शक्तिर ध्वंस साधना करने हूँ तीनटा मूल इच्छा थिला। आई इच्छा पूरण गोटे विराट सैन्य बाहिनी आवश्यकता पड़ता तेणु सैन्य बाहिनी खर्च तुलाइवाई से गंगा जमुना मध्यवर्ती दोआब अंचल बास कर धनी लोक मान अधिक कर बसाई जो मैंने गंगा और जमुना पाखे रोच दोआब दोआब कहले कौन दोआब कहले जानिछ कि नहीं दीटा नदी थी दीटा नदीर जो समतल भूमि नदी मध्यवर्ती समतल भूमि थी से उर्वर जमी थी से जो धनी लोक मैंने बास करते अधिक टैक्स से पकईते जो टैक्स पैसा कौन करें ना गोटे बड़ सैन्य बाहिनी तुले पारे तार खर्च को तुले पारे ठीक अच्छे। ता छड़ा सी जमी माप कराई तद अनुसार कर बसाई जाते जमी आम बर्तमान हो जमीर माप अनुजाई आम कौन टैक्स आम बाँचे ना ना यहपरी भाव में अलाउद्दीन विभिन्न सूत्रु कर संग्रह मध्यम अर्थ आनी राजकोष वृद्धि करते और जिनपतर दरदाम नियंत्रण कराई है। ये जिनस सी अलाउद्दीन खिलजी करते विषय आउ टे जाना। अलाउद्दीन खिलजी जलाउद्दीन खिलजी पुतुरा थे है कि जलाउद्दीन खिलजी जलाउद्दीन नुह जलालुद्दीन खिलजी पुतुरा थे किए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कहते सुल्तान धरापृष्ठ ईश्वर स्वरूप एवं से साधारण जनता सह तुलनीय नुहे माने से निजक निजे कौन बोली कहते ना ईश्वर बोली कहते ठीक अच्छे। तांकर वाक्य ही आईन और राज्यर मंगल जहाँ करवा ता ठीक बोली करेंगे ता ठीक बोली सी कहते माने मनमुखी शासन चली क्या कथा को सी शुणियार ना सी कहते मुझे जहाँ कहीदेली से फिक्स से माने सबुदिन हम है कि किए कौटा परामर्श देला से भीतर मोर किसी जाए आसे ना मुझे जोड़ा कहि से फाइनाल बोली सी कहते ठीक अच्छे। 1299 ख्रीष्टाब्द अलाउद्दीन उलगु खां और नसरत खां का नेतृत्व में गोटे सेनाबाहिनी गुजरात राजधानी अनिलवार आक्रमण करने को पठाई यही सैन्य बाहिनी गुजरात और मालव जय करते गुजरात और मालव को जय कले है। यापर अलाउद्दीन रणथंबर मेवार चित्तौड़ दुर्ग को अधिकार करते माने पूरा पूरा भारत को अंडर को सी धरी पड़ाई ठीक अच्छे। तुम देखिपर रणथंबर ये अच्छी चित्तौड़ अच्छी ये है कारा माणु सोमनाथ मंदिर ये रहा है दिल्ली पूरा से सब जगह को प्रायः तुम देखिपर पूरा दक्षिण भारत उत्तर भारत नहीं पूरा दक्षिण भारत पूर्व भारत पश्चिम भारत सब गुड़ा को सी माने अंडर को आनी है। तापर रानी पद्मिनी कथा तुम जानी रानी पद्मिनी कथा अरे फिल्म अच्छी फिल्म गोटे अच्छी ना पद्मावती वाली फिल्मटा तुम देखीच तो से रानी पद्मिनी को पाइबापी मेवार आक्रमण करी अधिकार करते किंतु रानी पद्मिनी और अन्य राजपूत राणी मैंने जहर व्रत पालन कर अग्नि रे झास देते हाथ को आसी ना से मरी जाते। उपरोक्त राज्य गुड़िक व्यतीत अलाउद्दीन सिवान
जलोर इत्यादि राज्य जय करथिले पूरा भारत को से जय कर देथिले उत्तर भारत अनेक गुड़ी राज्य जय कला 1307 ख्रीष्टाब्द मालिक काफूर सेनापतित्व में अलाउद्दीन दक्षिण भारत विभिन्न राज्य जय करने एक विराट सैन्यबाहिनी पठाइथिले मालिक कपूर को पठाइथिले दक्षिण भारत राज्य गुड़ी को जय करने मालिक कपूर जीतिले कौन कौन ना दक्षिण भारत देवगिरी तेलंगाना द्वारा समुद्र पांड्य हयशाल इत्यादि राज्य जय करी प्रचुर परिमाण टंका सुना नहीं से आसीथिले यह सब राज्यर राजा माने निज निज राज्यर शासक रहा सुल्तान अनुमति देले या बदल से सुल्तान को नियंत्रण नियमित कर दौले टैक्स दौले है कि यहीपरि भाव में अलाउद्दीन खिलजी गोटे विराट साम्राज्यर शासनकर्ता भाव में उभा होते पूरा समग्र भारत में गोटे विराट साम्राज्यर शासनकर्ता भाव में उभा होते अलाउद्दीन खिलजी ठीक अच्छे ये अलाउद्दीन खिलजी विषय क्लीयर है कि समस्त स्टोरीटा खाली तुम मैंने टिके पढ़ आराम से मन रही किसी भी व्यस्त हबार ना ओके तापर आम जीवा नेक्स्ट खिलजी वंशर शेष सुल्तान किए थे ना कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है अलाउद्दीन खिलजी पर आमर जो मैंने आसिले सब एते इंटरेस्टेड नथिले सब राजा गुड़ाक लास्ट थिले किए ना कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी वंशर शेष शासक थे जी 1320 ख्रीष्टाब्द हत्या कराई नासिरुद्दीन खुसरू शाह दिल्ली सिंहासन में बसी तुर्क अफगान सामंत मैंने हत्या करते कहीं आगु अलाउद्दीन खिलजी जो थे से डरैकी रखी तुर्क अफगान मानू तो ये मरीगला से कौन कले ना माड़ी बसिले आउ कौन कले ना तुर्क अफगान माने सामंत माने हत्या करदे क्या ना नासिरुद्दीन खुसरू शाह को दिल्ली सिंहासन हत्या कला स्थान में घाजी मालिक गियासुद्दीन तुगलक को नुआ सुल्तान हुई तुगलक वंशर प्रतिष्ठा करते है या घाजी मालिक गियासुद्दीन तुगलक नुआ सुल्तान होते दिल्ली तुगलक वंशर सी प्रतिष्ठा करते है तो ये गोटे जिन जाना जिन अलाउद्दीन इस्लाम धर्म प्रति गभीर श्रद्धा थी इस्लाम धर्म रक्षक पदवी मिलता है क्या अलाउद्दीन खिलजी को हिंदू मान से घृणा करते इस्लाम धर्म को सी अधिक प्रेम करते गभीर श्रद्धा थी तेणु इस्लाम धर्म रक्षक बोली पदवी दिखाई अलाउद्दीन हिंदू मान निर्दय थे से जिजिया कर अबकारी कर आमदानी और रप्तानी शुल्क आदाय करते जिजिया टैक्सटा जोड़ा कि इंपोर्टाट है मन रख क्लीयर तो ये गला आमर कौन खिलजी वंश कथा तापर आम नेक्स्ट हूँ तुगलक वंश आसो है कि आमर तुगलक वंश आसो वंश तो तुगलक वंश प्रथम आम आलोचना करवा मोहम्मद बिन तुगलक विषय जी 1325 ख्रीष्टाब्द 1351 ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन भार ग्रहण करते गियासुद्दीन तुगलक राजा होते तुगलक वंश को प्रतिष्ठा करते बट सी बेस समय कर माने शासन भार रही नथिले गोटे दुर्घटन मृत्यु होता तापर पुओ जी थे जुना खां मोहम्मद बिन तुगलक नाम धारण कर दिल्ली सिंहासन आरोहण करते जुना खां थिला पुओ ना तापर से ना को चेंज कर जार ना हूँ मोहम्मद बिन तुगलक बोली नाम को धारण कले और दिल्ली सिंहासन आरोहण कले है गियासुद्दीन तुगलक पुओ जी मोहम्मद बिन तुगलक ओके से समुदाय 26 वर्ष शासन कार्य चलाई माने बहुत लंबा समय धरिकी मोहम्मद बिन तुगलक शासन करते अद्भुत प्रकृति अभिनव कार्यकलाप से दिल्लीर सुल्तान मानक मध्य प्रसिद्ध थे माने ये गोटे अलग प्रकार राजा थे आंकर गोटे अलग प्रकार ठाणी माने समस्त टे अलग आउ टे कौन हटके पढ़ा देख पढ़ले जान शासन विषय उत्तर आफ्रिकार आसुवा आरब पर्यटक इबन बतुता बरणी लिखि जाइछन्ति एही बरणी से भारतर अवस्था स्थान पाइथिला इबन बतुता गोटे बही लिखिथिले सेठी कार विषय मोहम्मद बिन तुगलक विषय लिखाई ओके मोहम्मद जड़े आदर्शवादी राजा थिले तांकर तर्कशास्त्र दर्शन गणित और धर्मशास्त्र विद्यार बहुत ज्ञान थिला ओके से जड़े सुप्रतिष्ठित कवि और साहित्यक मध्य थिले से दानशील सरल और निराडंबर व्यक्ति थिले है आडंबर एत भल ना साजसजा एत जिनस किसी भल ना दान करुले दान पुण्य सरल व्यक्ति भाव में परिचित थे मोहम्मद तांको साम्राज्य जनसाधारण मान उन्नति अनेक योजना करथिले मात्र तांकर दृढ़ मनोबलर अभाव थिबारु से कौन कार्य को शेष पर्यंत चलाई रखि पार नथिले गोटे काम तो करुथिले बट लास्ट जाई सेटा को से ठीक रे करि पार नथिले हला मनोबलर अभाव थिला तांकर माने हे जल्दी हे गला तो हे गला जदी लेट हे गला टिके माने से जिंस को करिवेनी ठीक अछि तो मनोबल इंपोर्टेंट थिला क्लियर
तांकर निष्ठा दूरदृष्टि आ धैर्यर अत्यंत अभाव थिबारु तांकर योजना गुड़िक कार्यकारी हो पार नथिला। एथिपाई लोक माने तांकु आड़बाया राजा बोली कहिथाने। मैं कही तुमको जे यांकर गोटे अलग प्रकार थिला राज भल राजा थिले बट आंकर टिके ए जिंस गुड़ा कमी थिला निष्ठा धैर्यर कमी थिला माने जहाँ हम एबा कही जाऊ आगु को कौन हम कौन ना से विषय से भावु नथिले। तो मोहम्मद करथिबा विभिन्न योजना गुड़िक आमे देखिबा टिके हला कौन पई ताको आड़बाया बोली कहजिबा तार भी कारण अछि। देख प्रथमे से गोटे योजना कले 1326 ख्रीष्टाब्द रे मोहम्मद बिन तुगलक गोटे 1326 ख्रीष्टाब्द गोटे योजना करथिले दोआब अंचल कर वृद्धि करिया। दोआब अंचल आमे देखिले जोटा कि अलाउद्दीन खिलजी दोआब अंचल रे कर लगैथिले लगी तार कर को बढ़िया पई से योजना कले। मोहम्मद बिन तुगलक भारत तथा मध्य एशियार केतक राज्य जय करिया पई इच्छा करथिले। एही कार्य करिया पई विराट सैन्य बाहिनीर आवश्यकता थिला। सैन्य दरकार तेणु सैन्य बाहिनीर खर्च तुलाया पई आवश्यक होतिबा अर्थ जोगाड़ करिया पई से गंगा और जमुनार मध्यवर्ती दोआब अंचल में बास करथिबा चाषी मान अधिक कर आदाय पई आदेश देथिले। टैक्स ला बढ़ाई देले दोआब अंचल टैक्स को बढ़ाई देले हला। दुर्भाग्यवशतः सेई वर्ष भल वर्षा न होबारु फसल नष्ट हो जाइतिला। फसल होइतिले लोक देई जाइहंदे बट फसल नष्ट हो गला वर्षा हेइ नथिला सेति लोक माने वर्धित कर देई पारि नथिले। आ मोहम्मद चाषी मान जबरदस्त कर आदाय पई आदेश देथिले। कर आदाय पई सुल्तान को कर्मचारी माने लोक मान बल प्रयोग कले तेणु चाषी माने अत्याचार सही न पारि जंगल को पलायन करथिले। राजस्व आदायकारी माने सेमान को गोड़ाई केते जन को हत्या करथिले। एई सब कारण पई उर्वर दोआब अंचल रे फसल न होई दुर्भिक्ष देखा देइतिला। केही भी आ कलेनी माने एते उर्वर दोआब अंचल किंतु सेठी आ चाष के करिवो केते जन को मार देले नै कि से माने गोड़ेई की हला माने ये जो कहले आदेश देले आदेशटा को ठीक भाबर देलेनी जबरदस्त कर आदाय को देले तब तांगर जो सैनिक माने गले तांको गोड़े गोड़े मारले हाणले तो किए करिवो सेठी आ कलेनी आ चाषबास कलेनी। तो मोहम्मद निजर भूल शेष में बुझी पारे आ लोक मान क्षमा दे वर्धित कर आदाय न करने को आदेश देते। लोक मान चाष करने ऋणर व्यवस्था कले सी ओल्टी ये ऋण देले से आड़बाया बोली कह प्रथमे तांकोटू भिड़िकी आणुले बट पर मुहूर्त से निजे ऋण देकी चाष करने कहले। जलसेचन सुविधा अनेक कूह खोलैले मात्र यही सब पदक्षेप बहुत डेरी नि तार किसी फल तांको मिलला ना। ठीक है माने सही जिनस कले बट लेट रे कले हला। तो एठी गोटे जिनस जानिबा देख जड़े राजा सैन्य मानक व्यतीत तिष्ठि पारिबे नाही दरमा न पाइले सैनिक माने बंची पारिबे नाही। सैनिक मानक दर आदाय पई कृषक मान ठारू बुरा राजस्व आदाय करिया पड़े आ कृषक माने धनी आ खुशी रे थिले बुरा राजस्व देइथांती किंतु सेमानकर जदि किछि होबनी सेमाने के देबे दे परिबेन ना हला जो जिनसला से भूल करथिले। आ तापरे हमें देखिबा आ गोटे भूल जिनस तांको द्वारा हेतिला। आ गोटे भूल कौन करथिले ना राजधानी रे परिवर्तन करिया पई से इच्छा करथिले। तांको राजधानी को से परिवर्तन करिया पई इच्छा करथिले केबे 1327 ख्रीष्टाब्द रे हला। एटा भी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबो। मंगल मानक आक्रमण देश को रक्षा करिबा आ दक्षिणात्तर विभिन्न राज्य को सहजरे नियंत्रण करिया पई मोहम्मद निजर राज्यर राजधानी दिल्ली रु दौलताबाद जोटा कि वर्तमान औरंगाबाद को अछि सेठी को उठाई नैथिले। मात्र तंकर एही कार्य ठीक भाबे होई पार नथिला। कौन पे होई पार नथिला कारण से केवल दरबार और राजकर्मचारी को न नहीं दिल्ली रो समस्त आदिवासी को स्थानांतरित करथिले। माने गोटे आड़बाया लोक जेमिति काम करे सेमितिका काम माने राजधानी को परिवर्तन करिवे। राजधानी के परिवर्तन कले लोक मान को नहीं जीवाटा कौन आवश्यक दिल्ली रो लोक माने थांतु ना खाली दरबार लोक जहाँ किसी आवश्यक जिनस नहीं कि तुम जीवा कथा बट तुम कौन कल ना सब लोक को जीवाई सी कहले से एटा गोटे प्रकार फेलर थिला। ठीक भाव से कामटा हो पारानी है। ये देख इंपोर्टेंट पॉइंट ता ऊपर अच्छी मोहम्मद दिल्ली रु दौलताबाद राजधानी परिवर्तन पर रास्तार उभय पार्श्व सराईखाना बा पांथशाला डाक चौकी निर्माण करते। बहुत दिन लगे चली चलिकी जी ना आगर भाया एवं तो भाया बस ट्रेन आउ ना चली चलिकी जी। इवन बतुआ बरण जना जाए जे जड़े अंध आउ छोटा को दिल्ली रु रोबार देखी छोटा को घोड़ा लांजरे बांधी दौलताबाद नहीं जाए जड़े अंधा और छोटा को दिल्ली में रोबार देखिकी से छोटा को घोड़ा लांजरे बांधिकी दौलताबाद नहीं स्ट्रेंज एटा देखिपर। यहाँ हूँ राजधानी परिवर्तन समय ये हूँ चित्र केमी सब जाऊन धरिकी देखुच ना सब लोक को लेकिन सी जाते तेणु यहाँ हम कि केवे हेनी ना। दिल्ली रु दौलताबाद बहुत दूर प्राय 1500 किलोमीटर तेणु बाटर बहु लोक प्राण हराइथिले। या छड़ा दौलताबाद परिवेश जलवायु खाद्य बहु लोक मान अनुकूल होई नथिबारु अनेक लोक सेठी जाकी मृत्युवरण कले। या छड़ा उत्तर भारत दौलताबाद ठारू बहुत दूर होइथिबारु
ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ 1 ବର୍ଷ ପରେ ମହମ୍ମଦ ନିଜ ରାଜଧାନୀ ଦୌଲତାବାଦରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉଥରେ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟା ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ନଗ୍ନ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା ଯେ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ସେ ଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବାହାମନି ଆଉ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଲତାନ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରି ନଥିଲେ, କିଛି ନଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ନେବା ଆଣିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ସରିଗଲା, ଲୋକ ସରିଗଲେ, ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସରିଗଲେ, ସିଏ ଆଉ କେଉଁଠି ଆଉ ଇଏ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜାମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ବଳ ବା ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ପ୍ରଥମେ 200 ରତିର ବା ଦିନାର ନାମକ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଦାଲି ନାମକ 140 ରତିର ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଦିନାର ଆଉ ଆଦାଲି ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ହେଲା। ଦିନାରଟା ହେଉଛି ତୁମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ଆଦାଲିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅଦାଲିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତୁମର ନା ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା। ଏଟାକୁ କିଏ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ ନା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ କରିଥିଲେ 1329ରୁ 1330 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଲା ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ମାନେ ତମ୍ବାର ମୁଦ୍ରା, ତମ୍ବାର ଟଙ୍କା ସେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କର ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ରାଜକୋଷର ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜକୋଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ବିଲକୁଲ ବି ପଇସା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଲୋକମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇପାରିଲେନି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କର ରାଜକୋଷ ପୁରା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଲୋକମାନେ ରାଜକୋଷରୁ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ବଦଳାଇ ନେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୋକମାନେ ତମ୍ବା ଟଙ୍କା ତିଆରି କରି ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ରାଜକୋଷରୁ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ। ସୁନା ଆଉ ରୂପା ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ କିନ୍ଦିଆ ଲୋକ। ଏହା ଫଳରେ ରାଜକୋଷରୁ ଟଙ୍କା କମିଯାଇ ରାଜ୍ୟ ଗରିବ ହୋଇଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପୁରା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଶକୁ ଆର୍ଥିକ ନିଅଣ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ସୁଲତାନ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ, ମାନେ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ସେ ପ୍ରଚଳନ କଲେ, ତା ବଦଳରେ ସୁନା ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ଦେଇଦେଲେ। ଲୋକମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଚାଲାକି ନାହିଁ କି? ସେମାନେ ତିଆରି କଲେ, ତିଆରି କରିକି ବଦଳେଇ ପୁରା ଶୂନ ହେଇଗଲା ରାଜ୍ୟକୋଷ ହେଲା। ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ। ଲୋକମାନେ ବହୁବିଧ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ଅନେକ ଶାସନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, କିଛି ଭଲ କାମ ବି କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଫଳରେ ସେ ପ୍ରଜା, ସାମନ୍ତ, ଉଲେମା ଯେଉଁମାନେ କି ଧର୍ମଗୁରୁ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଇତିହାସରେ ସେ ଜଣେ ବିଫଳ ଶାସକ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। କିଏ? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ, ଯାହାକୁ ଜଣେ ବିଫଳ ଶାସକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ଦେଖିବା ସୁଲତାନୀ ଶାସନର ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ। ସଦର ଆଉ ଉଷ ସଦର ଧର୍ମ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମଜଲିସି ଖାଲୱାଜା ସୁଲତାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ। ବାରିଦି ମାମାଲିକ, ଯାହାକୁ ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିୱାନୀ ଅମିର କୋହି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ପଚାରିପାରେ। ଓକେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁଗଲକ ବଂଶ ପରେ ଭାରତରେ ସୟଦ ବଂଶ ଆସିଲା, ଲୋଧି ବଂଶ ଶାସନ କଲା। ଆଉ ଲୋଧି ବଂଶର ରାଜାମାନ ଉପରେ ଆଫଗାନ ମାନେ ଖୁସି ନଥିବାରୁ ଏମାନେ କାବୁଲ ରାଜା ବାବରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ଶାସନରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଗଲ ବଂଶ ଶାସନ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୋଗଲ ମାନେ ଆସିଯିବେ, ମୋଗଲ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୁଲତାନ ଯୁଗର କ'ଣ ହେବ? ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ମାନେ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା 5ଟା ବଂଶର ଶାସନ। ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଲୋଧି ଆଉ ସୟଦ ବଂଶ ଏତେ କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିନି ହେଲା। 3ଟା ଯେଉଁ ଇମ୍ପାକ୍ଟଫୁଲ ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ହେଲା କି। ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ମୁଁ ଯାହା ଯୋଉଟା ତୁମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବ। ବାକି ତ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ମାନେ ଇତିହାସକୁ ଯେତିକି ତୁମେ ଶୁଣିବ ସେତେ ଭଲସେ ମନେ ରହିବ ହେଲା। ଆଉ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଟିକେ ଯାଇକି ଘରେ ପଢ଼ିଦେବ, ଆରାମସେ ମନେ ରହିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସୁଲତାନ ଯୁଗର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା। ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ, ତୁମେ ବି ବିଜାରିଆ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା ସୁଲତାନ ଯୁଗର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଥିଲା, କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହିବା, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଶିବା। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଧନ୍ୟବାଦ।